आज हम करंट अफेयर्स की सीरीज में ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास, यानी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज के बारे में हम लोग बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ आप लोगों को बताना है कि प्रीवियस वीडियो जो था उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी, 23 जनवरी शहीद दिवस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो उस दिन जो है राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह, तीन लोगों को फांसी हुई थी, इसलिए शहीद दिवस मनाया जाता है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने अशफाक उल्ला खां बोल दिया था गलती से प्रीवियस वाली वीडियो में, तो प्लीज उसके लिए सॉरी। आप लोग ये चीज देख लीजिएगा, इन तीन लोगों को फांसी हुई थी। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से और है, आप लोग वीडियो को देखते हैं तो वीडियो में जो भी कमी या फिर वीडियो में जो भी चीजें आपको अच्छी लग रही हैं उसे प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज में पहला जो है यूएसए के बारे में हम बात करते हैं, इंडिया और यूएसए। तो यूएसए के साथ टाइगर ट्रम्प, युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, ये तीन होते हैं। अब इसको याद करने के लिए एक थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ट्रिक देख सकते हैं, जैसे रिलेट करने के लिए टाइगर ट्रम्प, तो यहाँ पे ट्रम्प प्रेसिडेंट है, इससे याद कर सकते हैं। युद्ध अभ्यास, ये पूरा नाम है युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज, तो युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज, युद्धाभ्यास जो है ये यूएसए के साथ होता है। तो यूएसए जो है हमेशा युद्ध चाहता है कि मतलब कहीं ना कहीं युद्ध होता रहे जिससे उसके हथियार बिकते रहें। वज्र प्रहार, वज्र प्रहार के बारे में बात करेंगे तो वज्र प्रहार जो है भगवान इंद्र का जो है वज्र काफी ताकतवर था, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं क्योंकि यूएसए एक बहुत ही पावरफुल कंट्री है। तो यहाँ पे टाइगर से भी याद रख सकते हैं या ट्रम्प से। और युद्ध अभ्यास में जो है युद्ध हमेशा अमेरिका चाहता है, और वज्र, वज्र जो है इंद्र भगवान का बहुत ही पावरफुल हथियार बोल सकते हैं। तो उस ये तीनों से रिलेट करके हम याद कर सकते हैं। सिर्फ याद करने के लिए चीजें मैं, इंडिया और रसिया, रूस के साथ इंद्र, तो वहाँ इंद्र भगवान का जो है वज्र यूज कर रहा था कौन, अमेरिका, लेकिन यहाँ पे खुद इंद्र भगवान है, यानी रसिया ज्यादा पावरफुल है, ये बोल सकते हैं। सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ। इंद्र, तो इंद्र जो है रसिया के साथ होता है, इंद्र युद्धाभ्यास या इंद्र शक्ति, ये रूस के साथ होता है। फ्रांस के साथ बात करेंगे तो फ्रांस के साथ तीन युद्धाभ्यास होते हैं भारत और फ्रांस के बीच में, वरुण, गरुण और शक्ति। वरुण, गरुण, शक्ति, यानी वरुण युद्धाभ्यास, गरुण युद्धाभ्यास और शक्ति। और ये दोनों को अगर मिला के एक नाम दे देंगे गरुण शक्ति, तो ये जो है इंडोनेशिया के साथ होता है। आगे हमने इसको लिखा हुआ है, ये इंडोनेशिया के साथ होता है। तो वरुण युद्धाभ्यास फ्रांस, गरुड़ और शक्ति, ये तीनों अलग अलग जो है ये फ्रांस के साथ होते हैं, लेकिन गरुड़ शक्ति ये इंडोनेशिया के साथ होता है। बांग्लादेश, तो बांग्लादेश यहाँ पे आप देख सकते हैं, बांग्लादेश तो बोंगो सागर, याद रखना आसान है। नेपाल के साथ सूर्य किरण, नेपाल के साथ कौन सा युद्धाभ्यास होता है, सूर्य किरण। बांग्लादेश बोंगो सागर, क्योंकि वहाँ पे बांग्ला बोली जाती है और ये बोंगो बंगाली का जो आ रहा है। नेपाल के साथ सूर्य किरण। श्रीलंका के साथ, तो ये याद रखना आसान है, देखिए यहाँ पे श्रीलंका और इंडिया, तो ये आप याद रख सकते हैं। इसको याद रखिए मित्र शक्ति, मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ। यहाँ जापान के साथ कौन सा युद्धाभ्यास होता है, तो धर्म गार्जियन, जापान के साथ धर्म गार्जियन। और इसको भी याद रखना आसान है, जिमेक्स, यहाँ जापान और इंडिया, तो आप इसको याद रखिए धर्म गार्जियन, इसको आप देख के पता कर लेंगे। और ये भी श्रीनेक्स वाला, मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ और धर्म गार्जियन जापान के साथ। सिंगापुर के साथ ये दो युद्धाभ्यास होते हैं, अग्नि वॉरियर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट अग्नि वॉरियर्स सिंगापुर के साथ, और सिम्बैक्स, सिम्बैक्स भी सिंगापुर। मलेशिया के साथ उदार शक्ति और हरिमऊ शक्ति, तो मलेशिया के साथ हम बात करेंगे उदार शक्ति और हरिमऊ शक्ति, ये दो युद्धाभ्यास होते हैं। इंडोनेशिया के साथ मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि गरुड़ शक्ति, ये इंडोनेशिया के साथ होता है। वरुण, गरुण और शक्ति, ये तीनों अलग अलग युद्धाभ्यास फ्रांस के साथ होते हैं, और गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ। इजिप्ट यानी मिस्र के साथ कौन सा होता है, साइक्लोन, साइक्लोन युद्धाभ्यास मिस्र के साथ। ओमान के साथ अल नजाह, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, अल नजाह, ओमान के साथ अल नजाह। थाईलैंड, थाईलैंड के साथ हमारा मैत्रीपूर्ण व्यवहार रहता है, तो थाईलैंड के साथ मैत्री युद्धाभ्यास।
इधर देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी। एक्सरसाइज सी ड्रैगन, याद रखना भी आसान है। ड्रैगन, जिस चाइना को हम लोग बोलते हैं ड्रैगन, उसका मतलब सिंबल जो दिखाता है, तो ये जो है सी ड्रैगन, जो सी में ड्रैगन का कंट्रोल हो रहा है, सिर्फ याद करने के लिए बता रहे हैं। तो एक्सरसाइज सी ड्रैगन या ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएस और यहाँ पे साउथ कोरिया कर सकते हैं, तो इनके बीच होता है। ये जो है क्वाड कंट्री है, तो क्वाड कंट्री का अगर आपको नाम याद है तो एक्सरसाइज सी ड्रैगन में ये क्वाड कंट्री और एक साउथ कोरिया। नेक्स्ट बात करेंगे जामाता, आसान याद रखना, जा से जापान, जामाता जो है जापान के साथ। सदा तनिष्क, किसे भी याद रख सकते हैं, जैसे सदा में एस ए आ रहा है तो यहाँ से सऊदी अरब, यहाँ से पूरा ये सऊदी अरबिया, सदा तनिष्क सऊदी अरबिया। समुद्र लक्ष्मण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, मलेशिया में, समुद्र लक्ष्मण मलेशिया। और लामातिये ये सेशेल्स के साथ होता है, समुद्र लक्ष्मण मलेशिया, लामातिये सेशेल्स, दोनों याद रखना है, समुद्र लक्ष्मण मलेशिया और लामातिये सेशेल्स। डस्टलिक, डस्टलिक किसके साथ होता है, उज्बेकिस्तान के साथ। एक बार फिर से बता रहा हूँ, समुद्र लक्ष्मण मलेशिया, लामातिये सेशेल्स और डस्टलिक उज्बेकिस्तान के साथ। साइबर सुरक्षा भारत सरकार द्वारा ये चलाया गया था अभियान। ऑपरेशन मेघदूत की बात करेंगे तो 1984 में, 1984 में, इसी समय जो है सिख दंगा भी हुआ था। 1984 में ही इंदिरा गांधी की हत्या भी हुई थी और इसी समय ऑपरेशन मेघदूत भी चला था। सियाचिन ग्लेशियर, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जो है युद्ध क्षेत्र है, इस पे भारत ने कब्जा किया था। और 1984 के बाद 1985 में दल बदल कानून आया था 10वीं अनुसूची में, संविधान में। ऑपरेशन विजय की बात करेंगे तो 2 ऑपरेशन विजय चले हैं, एक कारगिल के समय, युद्ध के समय ऑपरेशन विजय चला था, और एक गोवा। तो ऑपरेशन 1961 में से गोवा भारत के कब्जे में आ गया और 1999 में ऑपरेशन विजय चला था कारगिल युद्ध के दौरान। ऑपरेशन पोलो जो कि 1948 में चला था। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और 1948 में अगले साल जो है हैदराबाद को शामिल करने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया। ऑपरेशन राहत यमन त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा चलाया गया था, ये 2015 में। ऑपरेशन मैत्री भी 2015 में। ये तीनों युद्धाभ्यास 2015 में है। ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन ऑल आउट, ये तीनों जो है 2015 में है। ऑपरेशन मैत्री नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप के लिए, और ऑपरेशन ऑल आउट तो असम के बोडो नक्सलियों के खिलाफ चलाया गया था। एक ऑपरेशन ब्रह्मा है, ऑपरेशन ब्रह्मा, ये कहाँ चलाया गया था, ये म्यांमार में चलाया गया था। और भी बहुत सारे ऑपरेशन हैं, तो जो भी नेक्स्ट वीडियो आती रहेगी उसमें 5-5, 10-10 करके ऑपरेशन ऐड करता रहूँगा। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।